गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, तो 9 अगस्त को होने वाली सभी शिफ्ट के लिए मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में लेकर आया हूं आपके सामने, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर, उस पैटर्न पर जो अब तक आज तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि z प्लस वन अपॉन जेड बराबर 4, तब 1/2 कोष्टक में जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर बराबर क्या। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, इस फॉर्मेट में एक चीज कही थी मैंने कि जब भी कभी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर p हो और एक्स स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकलवाया हो तो पी स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो देखिए ये सेम चीज बन रही है, ये सेम चीज बन रही है, जेड प्लस जेड अपॉन वन अपॉन जेड बराबर 4। ठीक है, और यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर और इसका 1/2। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ सर क्या आएगा, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16 माइनस 2, यानी कि ये यहाँ से आ गया 14। ठीक है, अब 1/2 गुणा 14, बस। तो ये 2 से कट गया 7 बार, 7 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगला क्वेश्चन है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 53 है और ए माइनस बी बराबर 7 है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लगाइए इसमें, ए माइनस बी का क्यू, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए बी कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसकी जगह पर 7, और यानी कि 7 का क्यू बराबर, ये दिया है 253 माइनस 3, ए बी निकालना है और ये दिया है 7। ठीक है, यानी कि 7 का क्यू क्या होता है, 7 का क्यू होता है 343 बराबर 253 माइनस 7×3 = 21 ए बी। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये इसमें से घट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर आप घटाएंगे तो 0, 9, ठीक है, 90 माइनस, और यहाँ पर बचेंगे ये 21 ए बी। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 90 अपॉन, यानी कि ये ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर आ गया, क्या आ गया, माइनस 90 अपॉन 21। तो 3 से काटा 30 बार और 3 से काटा 7 बार, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी -30/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि x बराबर दिया है 15 किलोमीटर पर घंटा और y बराबर दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा। नाव धारा के प्रतिवाह, यानी कि धारा के अनुकूल और धारा के अनुप्रवाह समान दूरी, यानी कि 60 किलोमीटर तय करने में समय कितना लेगी। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है कि धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल, यानी कि x माइनस वाई प्लस 60 धारा के प्रतिकूल अनुकूल x प्लस वाई। ठीक है ना, तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए आप, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, यानी कि 60 अपॉन 15 माइनस 5, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 60 अपॉन 15 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा अपॉन 10 प्लस 60 अपॉन 20।
इससे काटा 6 बार और इससे काटा 3 बार, आंसर आ जाएगा मेरा 9 घंटे। 9 आवर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 पुरुष एक दिन में 7 घंटे, यदि 15 पुरुष एक दिन में 7 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 14 दिनों में 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक अन्य कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, जो पहले कार्य का 3 गुना है। इसमें फॉर्मूला लगेगा एम डी एच यानी M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, तो देखिए M1 यानी कि 15 पुरुष गुणा कितने, यानी कि 12 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन बराबर एक कार्य करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है तो कितने पुरुष 14 दिनों में 9 घंटे कार्य करते हुए पहले का 3 गुना कर रहे। ठीक है, बस सॉल्व कर लो इसे, यानी कि ये इससे कटेगा 2 बार, ये इससे कटेगा 3 बार। ठीक है, और 2 से ये कटेगा 6 बार, 3 से ये कटेगा 5 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 30 आदमी। 30 आदमी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बैग में सफेद पत्थर और लाल पत्थर 3:5 के अनुपात में है। यदि लाल पत्थरों की संख्या 150 है तो सफेद पत्थर कितने हैं? ये कौन से? वाइट और रेड। अनुपात क्या है? 3:5। और लाल पत्थरों की, यानी कि लाल पत्थर जो दिए हैं वो दिए हैं 150। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, और वाइट पत्थर निकालने हैं, 3 में 30 का गुणा कर दो, यानी कि ये आ जाएगा 90। आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर √3/2, जहां ए ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 90। तो ये कह रहा है 0 से बड़ा है ए और ए से बड़ा है 90 डिग्री, तब 2 कोष्टक में कोसेक ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन ए बराबर √3, हाँ तो ये क्या होता है, ये साइन, हाँ ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? ये साइन 60 की वैल्यू है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसमें रख दो आप, यानी कि कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कोट 60 डिग्री। कोसेक 60 की वैल्यू पता है क्या होती है? √3/2। ठीक है, प्लस और कोट 60 होता है कितना? ये होता है 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा? इसे सॉल्व करूंगा तो 3 और नीचे √3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ गया? 2 गुणा ये आ गया ऊपर √3। ठीक है ना, ये आ गया 3√3/3। 3 से 3 कट गया और 2 इंटू √3, यानी कि 2√3 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत जिसका परिमाप 4 सेंटीमीटर और जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, अब इससे हमको
इसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके ये बनाना है। इसकी तीनों भुजाएं समान है तो दोनों का परिमाप बराबर होगा। यानी आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है L प्लस बी बराबर, इसका परिमाप होता है 3a। ठीक है, 3a होता है। अब वैल्यू रखो, 2 4 प्लस 2 बराबर 3a। तो ये कितना आ गया, 6 दूनी 12 बराबर 3a। तो यहां से a बराबर कितना आ गया, ये इससे कट गया 4 बार। a बराबर इसकी एक भुजा आ गई 4। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पता क्या होता है, ये होता है √3a² अपॉन 4। तो √3 और a की वैल्यू 4 गुणा 4 अपॉन 4 है ना। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। आपका आंसर आ गया क्या, आपका आंसर आ जाएगा यहां से 4√3। ये आपका राइट आंसर है, ये आएगा एरिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। P और Q ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। Q ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी को वापस निकाल लिया। यदि उन्होंने उनके लाभ को 25:26 के अनुपात में विभाजित किया था तो P की राशि का उपयोग कितनी अवधि के लिए किया गया था। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, पूंजी इनटू समय बराबर लाभ। ठीक है, पूंजी इनटू समय बराबर लाभ। तो देखिए इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए पी का कैपिटल इनटू पी का समय निकालना है। ठीक है, अच्छा क्यू का पूंजी इनटू क्यू का समय 6 और लाभ कितना है 25:26। ठीक है, अब इसे काटोगे, 13 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार। ठीक है ना, और 5 से ये 5 बार। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा, जो क्यू का टाइम आएगा x, वो आएगा 15 मंथ। 15 महीने लगाए थे इसने पैसे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण CBD और कोण BCE के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं और कोण OBC BOC 57 डिग्री है तो A किसके बराबर है। तो देखिए ये एक त्रिभुज है, मान लिया त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है, ABC। ठीक है, अब AB को बढ़ाया जाता है D तक और AC को बढ़ाया जाता है E तक, और इन दोनों के जो द्विभाजक हैं यहां पर ये O पर मिलते हैं, और कह रहा है कि BOC ये दिया है 57 डिग्री और ये कोण पूछा है। तो कुछ नहीं, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस कोण A/2। ये कितना है 57 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस कोण A/2। 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 114 डिग्री बराबर 180 डिग्री।
ठीक है, माइनस कोण ए। तो यहां से जब हम कोण ए निकालेंगे तो कोण ए की जो माप आएगी वो आएगी 66 डिग्री। 180 में से इसे घटा दो आप, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलन की ऊंचाई 20% और त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, बेलन का आयतन इतना है, तो बेलन का नया आयतन कितना होगा? देखिए, बेलन की त्रिज्या, यानी एक बात बताइए, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि आर गुणा एच। ठीक है, तो देखिए बेलन की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है? 20%। 20% की फ्रिक्शन क्या होती है? 1/5। ठीक है, 1/5, यानी कि ऊंचाई जो है वो 5 से 6 हो गई, और त्रिज्या 1/10, त्रिज्या 10 से 11 हो गई, और एक बार और त्रिज्या 10 से 11, क्योंकि त्रिज्या 2 बार लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा इसे करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500, और ये आ जाएगा 121 गुणा 6। ठीक है, अब 500 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? 500 की जो वैल्यू है वो दी है 2000। 2 जीरो से 2 जीरो, और इससे ये कितने बार कट गया? 4 बार, यानी कि जो यहां पर एक की वैल्यू आएगी, वो आएगी 4। 4 का गुणा आप इसमें कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, बस। यानी कि अगले पेज पे कर देते हैं, 121 गुणा 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 50, 24 एकम 24 और 5 29। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 11 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 25, 6, 15, 8, 22, 16, 9, 21, 18, 13 और 20 हैं, मध्य का ज्ञात कीजिए। देखो, मध्य का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहली स्टेज होती है आरोही क्रम में लगाना। तो देखो, सबसे 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। ठीक है, 9 यानी कि 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब 9 के बाद क्या है? 13। ठीक है, 13, 13 के बाद क्या है? 15, यानी कि 15 हो गया। 15 के बाद क्या है? 16, चलो जी 16 हो गया। 16 के बाद क्या है? 18, 18 हो गया। 18 के बाद है इसमें 20, चलो 20 हो गया। 20 के बाद है 21, ठीक है। 21 के बाद है 22, और 22 के बाद है क्या? 25। ठीक है, लग गए। अब इसमें नंबरों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर दिए हैं। यानी कि अगर n बराबर 11 है, यानी कि ये एक विषम संख्या है, तो करते क्या है कि विषम प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12/2, यानी कि छठवां पद आपका मध्य का होगी। तो छठवां पद कौन सा है इसमें से? देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये छठवां पद है, यानी कि 16 इज द राइट आंसर, यही मध्य का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नल ए बी और सी मिलकर 6 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद ए बंद हो जाता है, और बी और सी शेष भाग को 8 घंटे में भर देते हैं। टैंक को भरने के लिए अकेले नल ए द्वारा लिया गया समय बताइए। देखो, बहुत सिंपल सवाल है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितनी देर में? 6 में, बराबर 2 घंटे तक चलते हैं तीनों,
यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे तक दोनों चले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ए को बंद कर दिया जाता है, बी प्लस सी जो दोनों हैं वो 8 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, देखो आप इसमें से जब इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी गुणा 4 बराबर बी प्लस सी इंटू 8। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए गुणा 4 प्लस बी प्लस सी गुणा 4 बराबर बी प्लस सी इंटू 8। अब ये जो है, अब ये b प्लस सी इसमें से घटा दो, b प्लस सी 8 में से, तो ये घटेंगे तो क्या आएगा, यहां पर आएगा a गुणा 4 बराबर b प्लस सी इंटू कितना आ जाएगा, ये भी जब इधर जाएंगे तो ये भी तो 4 ही हो जाएंगे ना, ये भी 4 हो जाएंगे। देखो अब a अपॉन बी प्लस सी ये कितना आ जाएगा, 4/4, ये आ जाएगा यहां पर 1/1, यानी कि दोनों मिलकर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2, और वहां पर कितने दिन ले रहा है 6, 2 का गुणा कर दिया, टोटल 12 भरना है। और किसको भरना है, ए को। ए कितना भरता है, ए तो देखो यहां से 1 भरता है 1 दिन में। ठीक है, तो क्या करना है, 1 का भाग लगा दो, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि 12 आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 4,000 रुपये प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करती है, 2 वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा। तो देखो पहले साल में जब ब्याज मिलता है तो पहले साल का तो सिंपल और कंपाउंड दोनों एक होता है, तो यहां से इसको 1 साल का ब्याज मिलेगा, तो यहां से कितने रुपए मिलेंगे, यहां से मिलेंगे 200 रुपए। ठीक है, तो ये यहां से कितना हो जाएगा, अब ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बनकर तैयार होगा, तो ये 4200 बनकर तैयार होगा, है ना। अब क्या होगा कि दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए 4000 और प्लस ये ब्याज मिली है, इस पे भी ब्याज मिलेगा, है ना। या फिर आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, तो अब जो ब्याज मिलेगा वो 4200 पर मिलेगा 5% का अगले साल के लिए, है ना। यानी कि ये कितना आएगा, ये आ गया आपका 210। ठीक है, यानी अब ये वहां से जो राशि बनी वो कितनी बनी, 4000, देखो यहां से जो राशि बनी वो 4000 प्लस 200, यहां से मिले 4200, और यहां से कितने मिले 4200, तो राशि बन गई थी, प्लस 210, यहां से मिले 4410, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी 4200 प्लस 4410, ये हो जाएगी 8610। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 पुरुषों के औसत भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि होती है, 5 पुरुषों के भार में 5 किलोग्राम की औसत वृद्धि होती है जब उनमें से एक जिसका भार 140 ग्राम है उसे दूसरे पुरुष से बदल दिया जाता है। नए पुरुष का भार बताइए। एक बात बताइए, जब 140 लेकर जा रहा है तो 140 तो लेकर आएगा ही आएगा, और 5 लोगों के लिए 5-5 और लाएगा, क्योंकि 5 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 25, तो जो नया आएगा ना वो लाएगा 165 kg। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि ए एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, और इसी तरह कार्य प्रणाली चलती है और कार्य समाप्त हो जाता है। यह कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? यानी कि ए कार्य करता है 13 दिनों में और बी कार्य करता है 39 दिनों में। दोनों का एलसीएम 39 आएगा, तो 13 का भाग लगाऊंगा तो ए करेगा एक दिन में 3 काम, 39 का भाग लगाऊंगा बी करेगा एक दिन में 1 काम। तो देखिए, मानिए एक दिन के लिए पहले कौन आया? पहले ए आया, तो ए ने कितना काम कर दिया? 3 काम कर दिया। फिर एक दिन के लिए बी आएगा और बी कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो दोनों 2 दिन में 2 डेज में कितना काम करेंगे? दोनों 2 डेज में 4 काम करेंगे। कितना? 4 काम करेंगे, ठीक है। और टोटल काम कितना है? टोटल काम है 39। हमने क्या किया कि हमने ए का काम अभी घटा लिया है, ठीक है, और हम अभी 36 काम करवाना चाहते हैं। 3 काम हमने घटा लिया है, तो 36 काम अगर आपको करवाना है तो 9 का गुणा इसमें और 9 का गुणा इसमें, यानी कि यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि 18 दिन हो चुके हैं, 18 दिन हो चुके हैं और 36 काम हो चुका है। काम कितना बचा है? 39 में से 36 काम हो गया, 3 काम बचा है। अब इस 3 काम को करने कौन आएगा? ए आएगा, और 3 काम को एक दिन में 3 ही करता है, एक दिन और लग जाएगा। तो यहां पर एक दिन, यहां पर एक दिन और ऐड हो गया, तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगा? 18 दिन प्लस 1 दिन, यानी कि 19 दिन का काम था टोटल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। 3 का भाग लगाओगे 42 में 14, ठीक है, गुणा, यानी कि ये 7 प्लस 7, ठीक है, और डिवाइड बाई, पहले ऑफ सॉल्व होता है 14, यानी कि 14 गुणा 14 डिवाइड 14, एक बार आंसर आ जाएगा आपका 14, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का औसत 44.5 है, डी ई और बी का औसत 66.5 है। यदि ए बी सी डी और ई का औसत 53.4 है तो बी का मान बताइए। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना है? 44.5। तो क्या करना है, इसमें मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो ये निकल आएगा नंबर। ये कितना हो जाएगा? ये आएगा 133.5, ठीक है। अब डी प्लस ई प्लस बी, यानी कि 66.5 गुणा 3, ये आ जाएगा 199.5। अब ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका कितना है? ये है 53.4, तो ये 5 का गुणा करूंगा तो यहां से ये जो आएगा वो आएगा आपका 267, ठीक है। अब देखो चीज, आप यहां पर एबीसी है, यहां पर एबीसी है, एबीसी की वैल्यू कितनी है? 133.5, यानी कि अगर मैं 133.5 वैल्यू रख दी तो यहां क्या बचा? डी ई प्लस डी बचा, ठीक है, डी बचा, बराबर यहां पर कितने हैं? 267, तो यहां से डी निकल आएगा। अगर इसमें से इसे घटा दूं 133.5 तो क्या निकलेगा? डी, ये यहां से 5, ठीक है, यहां से 3, ठीक है। अब यहां कितने बचे? 133.5 घटा रहा हूं ना, तो 5, 3, एक इधर ले लिया था ना, तो 3,
और 3 और 3 133। अब देखो एक चीज और, एक चीज ये कि मुझे b निकालना है और d की वैल्यू मेरे पास है, तो 199 में से d घटा दे रहा हूं मैं, यानी कि कितनी वैल्यू है, d की वैल्यू है 133.5 प्लस b बराबर 199.5। तो v की जो वैल्यू आएगी ये 133.5 में से घट जाएगा 0.66, यानी कि v की जो वैल्यू आएगी वो 66 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखिए यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसका करना है। देखो इसका गुणा इसमें करो, हमने क्या लिया, हमने एलसीएम ले लिया दोनों का। नीचे हमने कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए से साइन ए कट गया। ठीक है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने इसके स्क्वायर को खोला, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस इनकी 2 साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन अपॉन वही आएगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए। आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये और ये मिलके 1 बना रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो इन्होंने 1 और 1 2 हो गया, यानी कि 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, इससे ये कट गया, अब क्या आया 2 अपॉन कॉस ए, और इस 2 अपॉन कॉस ए को मैं लिख सकता हूं 2 सेक ए। यही मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पौधे की ऊंचाई 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 1.2 मीटर है, तो 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई कितनी होगी। देखो कुछ नहीं है, 1.2 होगा, 3 वर्ष बाद 102/100 एक बार वृद्धि, 102/100 दो बार वृद्धि, ठीक है, गुणा 102/100 3 बार वृद्धि। बस जब इसको कैलकुलेट करोगे बिल्कुल, तो आंसर आ जाएगा 1.273। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 2,553 रुपये कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य बताइए। मैंने माना कि इस टीवी का जो सीपी था वो था 100, ठीक है, 100 सीपी था। जब सीपी 100 था तो मैंने इसे 8% के लाभ पर बेचूंगा, तो 108 में बेचूंगा। अब कह रहा है कि अगर इतने कम में बेचा होता तो 15% की हानि होती। 15% की हानि होगी अगर, तो 85 में बेचूंगा। इन दोनों का
कितने कम पर बेचा है मैंने, 23 पर, लेकिन सवाल के अनुसार मैंने 2,553 रुपये कम में बेचा है। एक की वैल्यू 23 एकम 23, 23 एकम 23, 23 एकम 23। तो इसकी सीपी कितनी आ जाएगी, इसकी सीपी आ जाएगी 100 गुणा 111, यानी कि 111 100, ये सीपी आ गई। अब कह रहा है कि इस वैल्यू पर 18% का लाभ कमा लूं तो कितने में बेचूंगा। लो जी, 888, 111, 0 हासिल 1, 12 और 1 13, 13,098 रुपये में बेचूंगा इसको लाभ कमाने के लिए इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित मूलधन पर एक निश्चित मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 6 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 90 अधिक है। मूलधन बताइए। सेम मूलधन है, मूलधन गुणा 5 गुणा 5/100 माइनस मूलधन गुणा 6 इंटू 4/100 90। ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 25p/100 माइनस 24p/100 बराबर 90। तो ये p/100, 25p में से 24p चले जाएंगे ना, और ये 90, और प्रिंसिपल निकल आया 90 गुणा 100, प्रिंसिपल आ जाएगा 9,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो इस टेलीग्राम पर आप सवाल सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।